नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। इस समय मैं संसद के सामने मौजूद हूं और अगर बात की जाए तो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो चुकी है। 8 और 9 अगस्त 2 दिन ये चर्चा चलेगी। उसके बाद 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे लोकसभा के अंदर। इसी बीच अगर बात की जाए, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है, जो ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, वो दरअसल इसलिए लाया जाता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन इसको कहा जाता है इंग्लिश में, कि सरकार के पास बहुमत नहीं है। सरकार को गिराने के लिए दरअसल इसको लाया जाता है। बहरहाल पहले भी कई बार लाया जा चुका है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें, कुल 543 लोकसभा सीटें हैं सदन में। इस समय अगर बात की जाए तो 538 सांसद हैं, यानी कि सीधे तौर पर 270 का आंकड़ा चाहिए बहुमत के लिए सरकार को, सरकार बचाने के लिए या फिर कहा जाए। और उसमें कोई भी संशय नहीं है कि ये अविश्वास प्रस्ताव जो है, ये किसी भी एंगल से, किसी भी नज़रिए से पारित नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 270 का आंकड़ा सरकार को चाहिए और 301 सांसद खुद भारतीय जनता पार्टी के हैं। इसी बीच अगर बात की जाए पूरे अलायंस की, एनडीए की, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की, तो 30 और ऐसे सांसद हैं जो हिस्सा हैं बीजेपी के सहयोगी दल हैं एनडीए में। तो सीधे तौर पर अब ये आंकड़ा 270 से बढ़ता हुआ, जहां 301 अकेला बीजेपी के पास है, कुल 331 ही एनडीए का हो जाता है। बहरहाल इसी बीच अगर बात की जाए, यहाँ पर और भी सांसदों का समर्थन वो एनडीए के पास आ चुका है। जैसे सबसे पहले ऐलान किया गया वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जगनमोहन रेड्डी की पार्टी की तरफ से, आंध्र प्रदेश में जिनका कैडर है 22 लोकसभा सांसद उनके हैं। तो 331 में अगर आप 22 जोड़ेंगे तो 353 सांसद जो हैं वो यहाँ पर हो जाते हैं सरकार के समर्थन में और इस अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए, उसके बाद ऐलान किया गया बीजेडी, बीजू जनता दल की तरफ से। बीजू जनता दल की अगर आप बात करें, उनके लोकसभा में 12 सांसद हैं। तो 353 में और अगर आप 12 जोड़ेंगे तो ये आंकड़ा 365 का हो जाता है, 365 का। उसके बाद आप और आगे बढ़ेंगे तो जैसे जैसे मानसून सत्र आगे बढ़ा, वैसे वैसे पार्टियों का समर्थन जो है वो जुटता रहा केंद्र सरकार के साथ। और टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, जो कि अब से 5 साल पहले इसी मानसून सत्र में केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाई थी, वो इस बार, देखिए आप समय का चक्र देखिए कैसे बदलता है, वो इस बार सरकार के साथ है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, बीजू जनता दल के बाद टीडीपी ने भी ऐलान किया, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने, कि वो भी इस अविश्वास प्रस्ताव में एनडीए सरकार के साथ खड़े हैं। 3 लोकसभा सांसद उनके हैं, यानी कि ये आंकड़ा एकदम 370 के पास जाकर के रुक जाता है। 368 जो है यहाँ पर ये फिगर निकल करके सामने आ रहा है लोकसभा से। सीधे तौर पर बीएसपी की बात की जाए तो वो बॉयकॉट इसको कर सकते हैं। और अब बात करते हैं विपक्षी गठबंधन की, INDIA की। बड़ी बड़ी बातें कही गई थी। द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023 को लेकर कि हम इसको राज्यसभा में रोक देंगे, राज्यसभा में पूरा जोर लगाएंगे, हमारे पास बहुमत है, बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, एनडीए के पास बहुमत नहीं है। लेकिन क्या हुआ, कल देर रात सबने देखा, जब वोटिंग हुई, वोटिंग के बाद 131 वोट राज्यसभा से वो सरकार के समर्थन में थे, बिल के समर्थन में थे। और वहीं दूसरी तरफ केवल 102 वोट जो हैं वो यहाँ पर मिले अपोजिशन को, जो बड़ी बड़ी यूनिटी की बातें कर रहे थे। सीधे तौर पर 29 वोट कम, जितने कुल राज्यसभा सांसद हैं उनके 10% से भी ज़्यादा का जो है यहाँ पर वोट, जो यहाँ पर डिफ्लेक्शन देखने को मिला, वोटिंग डिफरेंस जो है वो देखने को मिला। बहरहाल इसी बीच अगर लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा तो सीधे तौर पर सब जानते ही थे कि अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया है कि चर्चा करनी है यहाँ पर सांसदों को, लेकिन होगा कुछ नहीं। और अब से 5 साल पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ इस अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया था, तो उसके बाद जब पीएम मोदी ने भाषण दिया था तो उसमें ये प्रेडिक्शन तभी कर दी थी, भविष्यवाणी या फिर कहा जाए तभी कर दी थी कि 2023 में भी अविश्वास प्रस्ताव को लाया जाएगा केंद्र सरकार के खिलाफ। और उसी पैटर्न को फॉलो किया यहाँ पर।
गौरव गोगोई जो है वो इसको लेकर के आए। इसके बारे में भी थोड़ा आपको बता दें, 50 सांसदों का हस्ताक्षर चाहिए। वो 50 सांसदों के हस्ताक्षर के बाद ही जो है यहाँ पर आप अविश्वास प्रस्ताव को ला सकते हैं, और वो गौरव गोगोई की तरफ से लाया गया। लेकिन इसी बीच जब अविश्वास प्रस्ताव पर आज चर्चा हो रही थी तो तमाम बातें निकल करके सामने आई, गौरव गोगोई की तरफ से कही गई। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सांसद निशिकांत दुबे ने तमाम बातों का जवाब दिया। उसके बाद जो है लगातार चर्चा चल रही है, कल भी चलती रहेगी, फिर पीएम मोदी इस पर जो है जवाब देंगे। लेकिन इसी बीच आज लोकसभा से जो यहाँ पर विजुअल्स निकल करके सामने आए, जब गौरव गोगोई जो इस अविश्वास प्रस्ताव को लाए हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, असम से चुन करके आते हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि जो लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला, उनके कार्यालय में क्या क्या बातें प्रधानमंत्री करते, और तमाम ऐसे आरोप लगाए गए, जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। देश के गृह मंत्री अमित शाह उसी समय उठे और कहा कि आपको बताना चाहिए क्या क्या बातें हुई हैं, स्पष्टीकरण देना होगा। उसके बाद प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने भी कहा कि ये अनाप शनाप केवल आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा, तथ्य आपको यहाँ पर पेश करना होगा। बहरहाल वो हंगामा जो है लगातार चलता रहा। राहुल गांधी के लिए तमाम बातें कही गई, निशिकांत दुबे की तरफ से ललकारा गया राहुल गांधी को। माफ़ी के मुद्दे पर अभी जो पूरा मामला चल रहा है, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने, सब जानते हैं कि काफ़ी सेलिब्रेट किया कि अब राहुल गांधी वापस जो है लोकसभा में जाएंगे। जब ये रिजल्ट आया उसके बाद मिठाइयाँ भी बांटी, खुद कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से बांटी गई। तो इन्हीं सब चीज़ों पर प्रहार करते हुए इस अविश्वास प्रस्ताव के दौरान, उसकी चर्चा के दौरान, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी कह रहे हैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, फिर कहते हैं कि मैं सावरकर नहीं हूं। फिर आगे उन्होंने तंज कसा कि ये सावरकर हो भी नहीं सकते, क्योंकि वीर सावरकर 28 साल तक जेल में रहे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए। उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो जश्न मनाया जा रहा है उसको लेकर के निशिकांत दुबे ने कहा कि अभी कोर्ट ने केवल स्टे दिया है, कोर्ट ने केवल रोक लगाई है, ना तो सज़ा कम की है, ना ही यहाँ पर सज़ा को डिसमिस किया है। फाइनल जजमेंट अभी नहीं आई है, फाइनल जजमेंट आना बाकी है। दोष मुक्त अभी राहुल गांधी नहीं हुए हैं, केवल उस पर स्टे लगा है, और इस चीज़ को समझना होगा, इस टेक्निकल पॉइंट को समझना होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से पूरे देश भर में इस चीज़ का प्रचार प्रसार कर रही है, वो पूरा देश देख रहा है। बहरहाल अब 11 अगस्त तक जो है वो संसद चलने वाली है। कल देर शाम भी जब चर्चा चल रही थी दिल्ली अध्यादेश को लेकर के, उस समय भी देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मणिपुर पर चर्चा के लिए कई बार मैं कह चुका हूँ, चाहे तो अब 11 अगस्त को आप मणिपुर पर चर्चा कर लीजिए। लेकिन सामने विपक्षी पार्टियां जो लगातार हंगामा तो कर रही हैं, मणिपुर मणिपुर मणिपुर, वो प्ले कार्ड्स भी लेकर के आए थे, लेकिन उस समय रिस्पॉन्ड कुछ नहीं किया गया विपक्षी दलों की तरफ से। बहरहाल अब सबसे ज़्यादा चर्चा इस अविश्वास प्रस्ताव की है, जो कई बार यहाँ पर पेश किया जा चुका है, और सरकारें गिरी भी हैं इस अविश्वास प्रस्ताव को लाने के बाद। लेकिन यहाँ पर अगर एनडीए की बात करें तो वो मजबूती से खड़े हैं और बिल्कुल भी टस से मस नहीं हो सकते। जो राज्यसभा में जहाँ उनके पास बहुमत नहीं थी, कहा जा रहा था कि क्या खास तौर पर उन 31 विधेयकों में से केवल चर्चा दिल्ली अध्यादेश से जुड़े विधेयक पर थी कि उसको पारित करा पाएंगे या नहीं, वो इनके पास बहुमत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद 102 के सामने 131 के वोट के साथ जो है यहाँ पर एनडीए ने बड़ी जीत हासिल की। और अब देखना होगा कि जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी उसके बाद प्रधानमंत्री जवाब देंगे, और उसके बाद जब वोटिंग होगी उसमें सरकार के समर्थन में कितने वोट देखने को मिलते हैं। इन बाकी एनडीए के अलावा बाकी जो यहाँ पर दलों का समर्थन मिला है, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, बीजेडी, टीडीपी, इसके अलावा क्या कोई और भी समर्थन में आएगा या फिर जो है वॉकआउट करेंगे, बॉयकॉट करेंगे, ये भी देखने वाला विषय होगा। और इन तमाम अपडेट को लेकर के संसद से हम जुड़े हुए हैं आपके साथ, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, और इससे जुड़े जो भी अपडेट चल रहे हैं वो हम आपके बीच लेकर हाजिर होंगे। आपकी इस पर जो भी प्रतिक्रिया हो, आपकी जो भी राय हो, आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अर्जुन खजूरिया, संसद भवन, दिल्ली।